गुड मॉर्निंग। और आज आप सभी का स्वागत है यूएसबी मार्केटिंग प्लान में। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे बिजनेस को कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने का तरीका जानना चाहते हैं, प्लान जानना चाहते हैं, आपको इसके लिए पूरा मीटिंग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा आज का मीटिंग। तो सिर्फ और सिर्फ आज उनके लिए है जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं, प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल चुका है और बिजनेस करना चाहते हैं। तो आज का मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज का यूएसबी टीम में। मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है, क्या आप एक साल मेहनत करके, एक साल दिन रात मेहनत करके 1.5 लाख रुपया महीने का इनकम कमाना चाहते हैं? सिर्फ एक साल में कितने लोग तैयार हैं जो एक साल में 1.5 लाख रुपया महीने का इनकम लेना चाहते हैं? जरा आप लोग अपना हाथ उठा करके बताएंगे। एक साल के अंदर मेहनत करना पड़ेगा, जबरदस्त मेहनत करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा, धीरे धीरे करने से नहीं होगा। जिसको एक साल में 1.5 लाख रुपया महीना कमाना, आज उसको तरीका बताया जाएगा कैसे आप 12 महीना मेहनत करके आप यहाँ कमा सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, आप एक साल के अंदर चाहे तो आप कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग जरा बताएंगे कितने लोग हैं जो एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपया महीने का इनकम चाहते हैं? एक साल के अंदर 93 94 लोग अभी तक हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। स्वागत है, आप लोगों ने हाथ उठाया है। तो अगर आप चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, केवल चाहने से नहीं होगा, जो रास्ता बताया जा रहा है पहले इसको समझिए। लेकिन सवाल ये है कि आप 1.5 लाख रुपया महीना कमाएंगे कैसे? एक बीमारी है यहाँ पर, एक समस्या है। क्या समस्या है कि आप 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आप क्यों लड़ेंगे? अगर आपका खर्चा घर में 20,000 25,000 रुपया चल जाता है खर्चा, आप 1.5 लाख रुपया क्यों कमाएंगे? आप कभी सोचे? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा इनकम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी खर्चा 10,000 15,000 20,000 रुपया में खर्चा चल जाती है। क्यों कमाएंगे 1.5 लाख रुपया? यही समझ में अगर आ जाए आपको कि हम 1.5 लाख रुपया क्या करेंगे। बड़ा पैसा कमाना सब चाहता है, लेकिन फिर बाद में डिफ्यूज हो जाता है, वो छोटा पैसा में फंस के रह जाता है। तो बड़ा क्यों नहीं कमाना चाहता, क्यों नहीं कमा पाता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और आज आपको एक और कारण पता चलेगा कि हम सब लोग गरीब क्यों हैं। पहले इस चीज को, इस तथ्य को जानिए कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, हम अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं। और हम आखिर गरीब है तो आखिर मेरा कारण कौन है, हमको गरीब कौन बना रहा है? तो आइए देखते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आज बात होने वाली है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, आप कैसे भी करना चाहें, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हम गरीब क्यों हैं। आखिर हमको 1.5 लाख रुपया महीना क्या करेंगे सर? हमको तो 20,000 25,000 में घर खर्चा चल जाता है, तो मुझे 1.5 लाख 2 लाख रुपया हम क्या करेंगे? माय डियर फ्रेंड, अगर ये खेल समझ में आ जाए तो आपके लिए ये बिजनेस आसान है। और अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कमा पाएंगे 1.5 लाख। आप 10 15 हजार 20,000 रुपया कहीं भी आप रोड पे काम करके कमा सकते हैं। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन होना बहुत जरूरी है। वो कारण क्या है, आज उसी कारण के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज समझिए, आप अपने बच्चे को जैसा भविष्य वो चाहता है उस तरह के भविष्य देना चाहें, इस तरह की आजादी आप दे सकते हैं जब आपकी जिंदगी बदल सकती है तब। आज हम सबसे पहले एक चीज जानेंगे कि आखिर हम लोग गरीब क्यों हुए। हम लोग को तो अमीर होना चाहिए था, तो हम लोग गरीब क्यों हैं? आइए देखते हैं जड़ कहाँ पर है। इस जड़ को समझिए, और जब इस जड़ को आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए अमीर बनना खेल हो जाएगा, अमीर बनना आसान हो जाएगा, रास्ता समझ में आ जाएगा। आज क्या हो रहा है पहले इस चीज को समझिए। आज हम लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है? हम सब छोटे थे, आप भी छोटे थे, हम भी छोटे हैं, और जितने भी माँ बाप हैं आज उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, एक माँ बाप का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। एक सपना ये होता है कि मैं अपने बच्चे को, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि समाज में देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर, तो उनको लगता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो जैसे ही उनका बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद
उनके दिमाग में ये सवाल चलता रहता है। और इसके लिए माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने शहर के बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ रहता है। जा करके वहां हर माँ बाप एक चाहत रखता है और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करता है। और जब वो अपना बच्चे को एडमिशन कराता है, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, बच्चा पढ़ना शुरू करता है, पता चलता है कि एक बच्चा के मन में भी एक सपना जग जाता है कि मैं भी बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक सपना आ जाता है और वो बच्चा उस सपने के लिए पढ़ाई करना शुरू करता है। पता चलता है कि मैट्रिक पास किया 60% नंबर से, कोई 70% नंबर से पास किया। माँ बाप बड़ी खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा 70% नंबर लाया है, 60% नंबर लाया है। माँ बाप बड़ी खुश हो जाते हैं, बेटा भी खुश हो जाता है, वाह मेरा 60% नंबर आया है। लेकिन जैसे ही वो इंटर में पहुंचता है, इंटर सेकेंड ईयर का एग्जाम देता है, उसके बाद पता चलता है कि उसका 80% नंबर आया। अब 80% नंबर लेकर के भी बहुत अति उत्साह में चला जाता है, उसको लगता है कि अब हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो जो 70% लाया है और 80% लाया है, वो किस तरीके से लाया गया है। देख लीजिए आप, ये वो नजारा है जो माँ बाप अपने ही बच्चे को अपने हाथ से गला दबा रहे हैं। गरीबी का कारण कोई और नहीं है, गरीबी के कारण उनके माँ बाप है। जिस बच्चे को वो जन्म देते हैं, उसी बच्चे को चोरी कराने के लिए जाके बोर्ड एग्जाम दिलवाते हैं। कोई दीवार पर लटक के जा रहा है, कोई पुलिस का डंडा खा रहा है, कोई जेल जा रहा है, कोई लाठी खा रहा है। इस तरह से डंडा खा खा करके लोग अपने बच्चों का एग्जाम दिलवा रहे हैं। और बच्चा पास तो कर जाएगा, 60% से 70% से पास तो कर जाएगा, लेकिन क्या ये पास करने के बाद आगे का जिंदगी इसका आसान होगा? आप आगे का हाल देखिए। एक बढ़िया कॉलेज में जाइए, दुनिया का हर कॉलेज में आप चले जाइए, कट ऑफ लिस्ट चालू है। हर कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट लगा हुआ है। आपके शहर में भी जो कॉलेज है, हर कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में 97% नंबर आएगा तो आपका एडमिशन होगा। जीएसएस एंड मैरी कॉलेज 98% नंबर मांगता है। सेंट स्टीफन्स कॉलेज 99%, देशबंधु कॉलेज 98%। आप देखिए यहाँ पे जितना कॉलेज है, सबका हाल क्या है, कोई 97 है, कोई 98 है, कोई 99 है। अगर आपका 80% और 70% में आप अति उत्साह में चले गए हैं, तो आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपका अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने वाला नहीं है। और जब एक आदमी का अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? पढ़ाई तो करेगा नहीं शुरू से। वो क्या करता है, वो अपने शहर के लोकल कॉलेज में, साधारण कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराता है। और एडमिशन करा करके ढेर सारा डिग्रियां बटोर लेता है। सब डिग्री उसके पास मिलेगा, एमए का डिग्री, बीए का डिग्री, एमएड का डिग्री, बीएड का डिग्री, यहाँ तक कि पीएचडी का डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। और वो डिग्री के गुमान इतना हो जाता है उसको कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार पैदा हो जाता है। और उस अहंकार के कारण वो किसी का नहीं सुनता है। उसको लगता है कि हमको सब मालूम हो गया, अब हम नौकरी एकदम यूं निकाल लेंगे। और वो यूं के चक्कर में भाई साहब इतना जोश में रहते हैं कि वो जोश में होश भुला जाते हैं। वो जाके सीधा यूपीएससी का एग्जाम देता है पहले। और जब यूपीएससी के एग्जाम में बैठता है, तो उसको पता चलता है पहला ही सवाल उसको झकझोर कर रख देता है। उसको समझ में आ जाता है उस बच्चे को कि मेरी औकात क्या है, मैं कितना पढ़ा हूं, मैं कितना सीखा हूं। उसके बाद वो लड़का समझ जाता है कि ये मेरे बस का नहीं। वो बेचारा नीचे गिरता है, स्टेट लेवल का एग्जाम देना शुरू करता है, बीपीएससी का एग्जाम देता है। पता चलता है कि बीपीएससी के एग्जाम भी उसके बस में नहीं है। अब क्या करे वो? अब वो अंत में थक के, हार के, वही लड़का जाके जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है। कभी रेलवे का फार्म भरेगा, कभी ग्रुप डी का फार्म भरेगा, कभी एसएससी का फार्म भरेगा। जब देखता है कि रेलवे में भी नहीं हुआ, ग्रुप डी में भी नहीं हुआ है, बैंक में भी नहीं हुआ, क्लर्क में भी नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा? अब देखता है कि चलो भाई जे मिल जाए वो है बढ़िया है। अंग्रेजी में एगो डायलॉग मारता है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। एक हिंदी हुआ, कुछ ना भेटाल तो कुछ तो भेटाल। समझ गए? ये इसका हिंदी हुआ। तो आजकल के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि चल भाई कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकलता है चपरासी की, 8वां पास के लिए नौकरी आया। और सब खा गया कौन? बीटेक और एमटेक पास जाके घुस गया। हजारों बीटेक एमटेक जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हैं, वो लोग जा करके और चपरासी के फार्म भर रहे हैं। देख लीजिए आप, इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए हैं, यही है साधारण कॉलेज से डिग्रियां तो मिल जाएगी,
लेकिन वो डिग्रियां केवल एक कागज का टुकड़ा है। उस डिग्री से आपको चपरासी का भी नौकरी मिलने वाला नहीं है। जिस डिग्री पर आप गुमान कर रहे हैं वो डिग्री आपको चपरासी का नौकरी भी देने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा बना रहे हैं आप देखिए। आप क्यों गरीब है इसको समझिए। आप अपने बच्चों को गरीब क्यों बनाना चाहते हैं ये भी आप समझिए। सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेगा ये, जब चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला तो इसको समझ में आ गया कि अब हमारा बस में नौकरी नहीं है। अंत में यही लड़का छोड़ छाड़ के नौकरी और भाग जाता है। कहाँ? दिल्ली, बम्बे, सूरत, हरियाणा, तो कोई लुधियाना, कहाँ कहाँ सब भाग जाता है। और वहां जाता है और एगो बड़ा खूबसूरत कमरा में रहता है। देखिए इनका खूबसूरत कमरा, एगो कमरा में 15-15 गो आदमी, ये है इनका खूबसूरत कमरा। ओकरे में खाएगा, ओकरे में सूतेगा, एगो लैट्रिन बाथरूम है, पारा पारी जाएगा। इसी तरह का जिंदगी इन लोगों का चलता है। गया प्लांट में काम मिल गया, 15,000 का नौकरी मिल जाता है, 5,000 रुपया बचाता है, 10,000 रुपया खा जाता है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मालिक इसका खून चूस लेता है, क्योंकि मालिक को पता है कि आयल है कमाए, एकरा से जितना निकालना है निकाल लो, फिर ही भाग जाएगा। जितना निकालना है रस इसका बॉडी में से निकाल लो, आपका पूरा खून चूस लेगा वो। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आपसे काम करवाएगा। और काम करवा करके और क्या करता है, 15,000 का नौकरी मिल गया, 10,000 रुपया आपको खर्चा होता है, 5,000 रुपया बचता है। और उस 5,000 रुपया को लेकर के आप 6 महीना बचाते हैं तो आपका 30,000 रुपया हो जाता है। 30,000 रुपया होता है तो उसको लगता है कि वाह अब तो मोट पैसा आ गया। और वहां से वो लड़का पैसा उठाता है 30,000 रुपया और एकदम खुशी खुशी वहां से चलता है, गांव पर आता है। बाबूजी उसको मिल जाते हैं, कहाँ? दुआरिये पर। जब बाबूजी मिल जाते हैं तो बाबूजी को पैर छू के प्रणाम करता है वो बच्चा, और प्रणाम करके बाबूजी को 30,000 रुपया उनका हाथ में देता है। जैसे ही 30,000 रुपया हाथ में देता है बाबूजी एकदम पगला जाते हैं, पूरा खुश हो जाते हैं, वाह बेटा तू तो 30,000 कमाने लगा। वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं, ये खदेरन के माँ ये नहीं आवा। लड़कवा के नाम रहता है खदेरन, गांव में सब ऐसने ऐसने नामे रखता है, खदेरना, तो का नाम रखेगा। उसको बुलाया गया खदेरन के माई को और उसको बताया गया कि देख तेरा बेटा कमाने लगा, तेरा बेटा 30,000 रुपया कमा के लाया 6 महीना में। लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता है कि आपका बेटा 30,000 रुपया लाने के लिए कितना खून जलाया है, कितना रात का नींद जगाया है, कितना रात को सोया नहीं है। वो आपको नहीं मालूम इस दर्द को। वो बेटा कलेजा पर पत्थर रख करके आपके लिए 30,000 रुपया लेकर के आया। लेकिन माँ बाप को ये पता नहीं है। माँ बाप को लगता है चलो बढ़िया है पैसा कमाने लगा। तो माँ बाप का एक ड्यूटी होता है क्या, बच्चा जब कमाने लगे तो उसका शादी करा दो। बाबूजी करते हैं क्या है, लड़कवा ही था घरे, शादी उदी देखवाए, सेटअप करवाए। कन्या पूछी कि लड़कवा क्या करता है, तो बता दिया कि लड़कवा सुपरवाइजर है जितना दिल्ली बॉम्बे लुधियाना जाता है ना सब सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर के नीचे कोई नहीं मिलेगा आपको, सब सुपरवाइजर है। भले वहां कुत्ता लेके घूम रहा है तो कोई भेड़ लेके घूम रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई नली साफ कर रहा है, कोई किसी का लेटरिन साफ कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है भैया, सुपरवाइजर है। इतना समझो, शादी हो रहा है तारा सुपरवाइजर से। अब शादी उसका सेट होता है, लड़की आज शादी करती है, शादी करने के बाद लड़की 2 दिन आती है, जैसे ही घर आती है सिर्फ 2 दिन के बाद, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 दिन, मालिक का फोन आता है दिल्ली से, कहा जी शादी हो गया? जी सर शादी हो गया। तो अब क्या कर रहा है, अब आओ, हो गया ना शादी, अब आओ। वो बेचारा लड़का टेंशन में पड़ जाता है, वो बेचारा टेंशन में इतना आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि अभी अभी शादी हुआ है और सिर्फ 2 ही दिन हम यहाँ घर पे हैं और मालिक बुला रहा है। तो वो बेचारा कभी पत्नी को मुंह देखता है, कभी नौकरी को देखता है, कभी पत्नी को देखता है, कभी नौकरी को देखता है। उसको समझ में नहीं आता कहने जाए, एने जाए कि एने जाए, बीच मोड़ पे खड़ा है वो। अब पत्नी तरफ जाए कि नौकरी में जाए, तो उसके दिमाग में आता है कि पत्नी तरफ जाएंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा, और नौकरी चला गया तो ये छोकरी भी चली जाएगी, टेंशन में वो आ जाता है। वो बेचारा समझ गया कि नहीं, औरत को छोड़ो और चलो नौकरी में। पत्नी को छोड़ के वो भाई साहब कहाँ चले जाते हैं, नौकरी करे। माई बाबूजी देखत रहते हैं, ओकर कन्या देखत रहती है, फुट फुट के रोती है, लेकिन हाल इतना बेहाल है, कहे तो किससे कहे खाली देखत रहिए, रोत रहिए। और हस्बैंड चला गया, कहावत है ना, कहाँ सुने ना कि पिया गईल परदेश, गईल पिया परदेश, पत्नी ताकत रही है।
और वहां जाके पति देव फिर मशीन में पिसाना शुरू और काम शुरू। वहां से बेचारा का वीडियो कॉल तो व्हाट्सएप कॉल, तो वही व्हाट्सएप से बात हो रहा है, बस इतना ही गाड़ी चल रहा है। और इसी तरह से चलते चलते समय बदलता है, समय बदलता है, फगुआ आ जाता है। अब होली आता है तो होली में सब कोई होली खेल रहा है, सब अपना अपना पति के साथ होली खेल रहा है। ई मैडम जी ताक रहे हैं खाली, ई मैडम जी केकरा साथे होली खेलेंगे। इनका जिसके साथ होली खेलना है वो भाई साहब प्लांट में है, पहले ही से पहुंचे हुए हैं, अभी नहीं खेल पाती है होली। धीरे धीरे समय बदलता है, मौसम बदलता है, महीना बदलता है, चैत शुरू होता है, फिर बैसाख आता है, फिर जेठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, फिर सावन आता है। सावन में एगो गीत बजता है, औरतिया एगो गीत गाती है। कौन सा गीत? अबहू न आए बालमा सावन बीता जाए। बेचारी रो रही है कि मेरा पति देव अभी भी नहीं आ रहे हैं, सावन बीतने वाला है, सावन खत्म होने वाला है, अभी भी नहीं आए। और सावन के बाद एगो बहुत बड़ा पर्व आता है हर महिलाओं के लिए, जिसको बोलते हैं करवा चौथ। और ये करवा चौथ में हर महिला का एक ख्वाहिश होता है कि वो अपने पति की सूरत चलनी में देखना चाहती है ताकि उनकी लंबी उम्र हो। लेकिन ये औरत कहां से अपनी पत्नी की सूरत, पति की सूरत देख पाएगी? इसका पति तो पहले ही से सूरत पहुंचा हुआ है। तो जिसका पति पहले ही से सूरत में पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी अपने पति की सूरत कैसे देख पाएगी? नहीं देख पाती है, रोती है, बिलखती है। कैसे रोती बिलखती है, जरा इनकी आवाज को सुनिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इनकी वीडियो को देखिए तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से आदमी अनसाता है, काम करता है, अनसा जाता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अरे यार ये कहला फोन करतिया। हेलो। हाँ बोला, अब का घट गई तोहरा? हे जी, ऐसे काहे बोलता नहीं? अरे तब कैसे बोली बतावा ना। का आजो के दिन रउआ भुला गई नी? का भुला गई नी? रो पता बानू कि आज करवा चौथ है। अरे हम ना मानी ने करवा चौथ के। अरे ऐसे मत बोली, कम से कम आजो के दिन तो रउआ टाइम से घरे आ जाए। अरे रखबू की भवंडल बतियाबू? हम इंतजार करब राउर। हाँ तो करत रह इंतजार। देख रहे हैं इसका गुहार कि बेचारी क्या कर रही है, गीत गा रही है, अपने पति के लिए गीत गा रही है, बुला रही है। आज कितने पति लोगों का इस तरह का हाल है, पति कहीं और ड्यूटी में व्यस्त है, पत्नी वहां रो रही है, बिलख रही है। लोगों को करवा चौथ में भी जाने का फुर्सत नहीं है। आज ये समय आ चुका है, ये सिचुएशन आ चुका है। अब जरा समझिए कि क्या आप भी अपने बच्चों की जिंदगी इसी तरह का बनाना चाहते हैं? आप खुद से पूछिए अपने आप से एक सवाल कि जो जिंदगी, जो हाल मेरा है, क्या मेरा बच्चा का भी यही हाल होना चाहिए? आपका हाल ऐसा क्यों हुआ? जो जिस कारण से आपका हाल बेहाल हुआ, इसी कारण से आपका बच्चा का भी जिंदगी खराब हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी मिल चुकी, ये तो वो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, वो प्लांट में चले गए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नौकरी मिल चुकी,
उनको लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल आप सुरक्षित हैं। देखिए चूहा पिंजरा में सुरक्षित ही है, इसको कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता। क्यों? ये तो पिंजरा में बंद है। इसको इसी में दाल पानी चावल आटा गेहूं तेल नमक सब इसको इसी में मिलेगा। खाना पीना रहना इसी में रहना, इसमें से बाहर नहीं जाना। 50 साल इसी में रहना। जब बाहर निकलना तब, जब तेरे आंख की रोशनी खत्म हो जाए तब। बाहर कब निकलना? जब तेरा दांत टूट जाए तब। बाहर कब निकलना? जब तेरा कपार का सब बाल खत्म हो जाए तब। बाहर कब निकलना? जब तेरा बॉडी का सारा जूस निकल जाए बाहर तब। अब आओ बाहर। जब बाहर आओगे तो केवल कुर्सी पर बैठ के बड़बड़ाइत रहिए, बाबू मैया से पूछते रहिए कहाँ जाते मैया, कहाँ जाते बाबू, क्योंकि आप उस काम के लायक रहिएगा ही नहीं। तो ये आदमी जो पिंजरा में फंसा, ये फंसा का है? तो कोई भी चूहा पिंजरा में काहे फंसता है? रोटी के लालच में। तो जो लोग फंसे हुए हैं आज नौकरी कर रहे हैं, ये सब रोटी के लालच में दौड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है बंदर वैसा करता है। और हम सब लोग बंदर के ही प्रजाति से होकर के आए हैं। बस हमारा पूंछ कट गया है, लेकिन आदत वही है बंदर वाला। जैसा बंदर करता है वैसा हम भी करते हैं, जैसे देखते हैं वैसे करते हैं। और यही कारण है। इसके बारे में बहुत बड़े रिचेस्ट मैन बताते हैं कि अगर बंदर के सामने केला और पैसा रख दीजिए, बंदर पैसा छोड़ देगा, केला लेकर भाग जाएगा। क्योंकि बंदर को नहीं मालूम है कि पैसा से कितना केला खरीदा जा सकता है, इसीलिए बंदर केला लेके भाग जाएगा। आज हम लोग का हाल भी यही है। हम लोग नौकरी के फेरा में, सैलरी के फेरा में पड़ जाते हैं और छोटा मोटा सैलरी को लेकर के अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं और हम अपनी क्षमता के अनुसार उतना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पैसा का साइंस नहीं मालूम है। आज मैं आपको बताऊंगा पैसा का साइंस क्या है। माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाने का दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। पैसिव इनकम में क्या होता है? आप काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। आप कौन सा काम चाहते हैं? खुद से सोचिए। क्या आप जिंदगी भर काम करना चाहते हैं? पैसिव इनकम जिंदगी भर काम करने का नहीं होता है। एक्टिव इनकम में क्या है? आप 50 साल काम कीजिए और 5 दिन काम मत कीजिए, आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन पैसिव इनकम में 50 साल काम करने का जरूरत नहीं होता है। अगर मुश्किल से 5 साल मेहनत कर लिए, 10 साल मेहनत कर लिए, फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाएगा उसी सिस्टम से। आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव इनकम में लोग क्यों फंसता है? इसलिए फंसता है क्योंकि इसमें जाते ही पैसा तुरंत आने लगता है। तो उसको लगता है कि ये तो बड़ा बढ़िया रास्ता है, इसमें तो पैसा फट फट आ रहा है। गए 10,000 रुपया मिलने लगा, गए 5,000 मिलने लगा, गए 20,000 मिलने लगा, इसलिए आप उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है? पैसिव इनकम में पैसा तुरंत नहीं दिखता है, शुरू में कम दिखता है, और जब कम दिखता है तो 10 में 9 आदमी नहीं आते। लेकिन जिसको मालूम है कि सिस्टम जैसे जैसे मेरा बड़ा होगा, मेरा पैसा बढ़ते जाएगा, वो लोग नहीं छोड़ते हैं, वो लोग लगे रहते हैं और 3 से 5 साल कठोर मेहनत करके सिस्टम का निर्माण करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को बदल लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एकदम आजाद हो जाते हैं अपने आप को, और जिंदगी के जो मस्ती चाहिए सब कमा पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, नौकरी और रोजगार एक्टिव इनकम के श्रेणी में आता है। जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है एक्टिव इनकम में। क्या रिस्क है? हर आदमी के घर में कभी भी कोई भी समस्या आ सकता है, कभी भी आ सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है। किसी को हेल्थ का इशू आ सकता है, कोई दुर्घटना आ सकता है, ये किसी के घर में भी आ सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, अगर आपको अगर कुछ हो जाए तो आपका इनकम चालू रहेगा कि आपको बंद रहेगा? आज आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, आपका इनकम चालू रहेगा कि बंद रहेगा? आज आप बेड पे पड़ जाएंगे, आपका इनकम चालू रहेगा कि बंद रहेगा? आज आपका हाथ पैर गोड़ हाथ सब काम करना बंद कर दे, आप हाथ नहीं चले, आपका पैसा आएगा कि बंद हो जाएगा? बस इतने सवाल सोचिए। आप बहुत बड़ा डॉक्टर है, अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बस ये सब सोचिए बैठ के। आप कुछ भी हैं, आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? सोचिए, समझ में आ जाएगा कि आप कितना बड़ा खतरा में जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को खतरा में बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम करते हैं, पैसिव इनकम में ये खतरा नहीं है। आपका कुछ हो जाए, आप बीमार पड़ जाइए, आप इस दुनिया में रहिए मत रहिए जाइए, कुछ हो जाए, आप बेड पे पड़े रहिए, आपका दिमाग, आंख, कान, नाक, मुंह, गोड़, हाथ सब काम करना बंद कर दे तो भी पैसा आएगा। क्योंकि सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है। शुरू में आपको सिस्टम के लिए काम करना है, बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सिंपल सा काम है।
पैसिव इनकम में शुरुआत में पैसा कम आता है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रोथ में चला जाता है, बढ़ते जाता है। पैसिव इनकम कहाँ से ले सकते हैं? बिजनेस करके ले सकते हैं, निवेश करके ले सकते हैं। दो ही रास्ता है। तो आप देखिए, आप अमीर किस रास्ते से बन सकते हैं और आप गरीब किस रास्ते से बन सकते हैं। नौकरी रोजगार का भूख तो किसको नहीं है? सबको भूख है, नौकरी 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 करते रहिए। नौकरी नौकरी का भूख तो सबको है, लेकिन कौन सा इनकम है? एक्टिव इनकम। क्यों इसके पीछे आप पगलाए हुए हैं? क्योंकि आपको पैसिव इनकम की जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है पैसिव इनकम भी कोई नाम का चीज होता है। और ये स्लाइड जो देख रहे हैं मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये रॉबर्ट कियोसाकी वर्ल्ड का बहुत बड़ा फाइनेंशियल गुरु है, उसने बनाया इंग्लिश में, उसका बना करके हम लोग हिंदी में इसको दिखा रहे हैं आपके सामने। तो पैसिव इनकम, आप अपनी जिंदगी में हर सपना कैसे पूरा करेंगे? पैसिव इनकम से। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, या आपके बच्चे हैं, आप इनके बारे में क्या सोचे हैं? आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा? आप सोचिए, आपके बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? माय डियर फ्रेंड, आपके बच्चे जब बड़ा होंगे उनके सामने केवल 4 ही रास्ता है, 5वां कोई रास्ता नहीं है। आज भले आपका देखिएगा, आज के लड़कन के तो बाल झाड़ेगा तेरे नाम, तो कभी झाड़ेगा मेरे नाम, तो कभी झाड़ेगा कौन कटोरा कट, कभी झाड़ेगा मुर्गा के पंख जैसा। अरे एक से एक अभी वो स्टाइल में है, क्योंकि अभी बापू भोजनालय में खाना चल रहा है ना, उसका बाबूजी के होटल में खाना खा रहा है ना, इसलिए अभी तेरे नाम मेरे नाम, तेरे नाम मेरे नाम करते रहो, गाना भी गाते रहो और मस्ती से इस तरह से रहो। लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब वो पैसा कमाने का उसका समय आएगा, तो उसके सामने केवल 4 विकल्प है। या तो मजदूरी करेगा, नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा। निवेश तो खैर वो कर नहीं सकता, क्योंकि उतना पैसा आपके पास है नहीं। यह है मजदूरी लाइफ। जिसको मजदूरी वाली जिंदगी जीना है, आप जी सकते हैं। मट्टी कोड़िए, रिक्शा चलाइए, पत्थर ढोइए या फिर ईंटा ढोइए। क्या आप अपने बच्चों को मजदूरी कराना चाहेंगे? समय सोचिए आप बैठ के। आपके सामने दूसरा विकल्प आता है, अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपके बच्चों को यह नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा, आगे बताएंगे आपको। फुटपाती रोजगार, आपके सामने तीसरा विकल्प है रोजगार। रोजगार 3 कैटेगरी का होता है। पहला फुटपाती रोजगार, जिसमें 12 घंटा रोज काम कीजिए, 25,000 रुपया महीना, सॉरी 25,000 की पूंजी लगेगा, 300 रुपया आप कमाइएगा, इज्जत जीरो। टमाटर बेचिएगा तो आपका नाम रखा जाएगा टमाटर, और आपका बेटवा का नाम रखा जाएगा टमाटर के बेटा जा रहा है, देखो, समझ गए? इस तरह से आपका नाम पता रखा जाएगा। तो अब आप सोचिए, अगर आप भिंडी बेचिएगा तो आपका नाम रखा जाएगा भिंडी, आप नेनुआ झींगी बेचिएगा तो आपका नाम रखा जाएगा ओए नेनुआ झींगी हेनावा। ऐसे ही आपको पुकारा जाएगा, वो आपको ही नहीं जानेगा आप कितना काबिल है, आप क्या कर रहे हैं, बस आपके काम से आपको पहचान लेगा। जब इतना छोटा सा काम करने के लिए 25,000 रुपया लगा करके 12 घंटा रोज खटता है, चिल्ला चिल्ला के अपना गला बैठा लेता है आदमी, और मात्र 300 रुपया कमाने के लिए इतना मेहनत करता है, मात्र 300 रुपया के लिए। ये फुटपाती रोजगार। क्या आप अपने बच्चों को ये कराना चाहेंगे? सोचिए, अगर आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? फुटपाती रोजगार। दूसरा रास्ता और है आपके सामने, मध्यम रोजगार। मध्यम रोजगार करने के लिए 25 लाख रुपया चाहिए पूंजी। जाके रोड पे पता कर लीजिए दुकान क्या पोजीशन है आज के डेट में। और रोजगार आज के डेट में चलता नहीं है, किसी का नहीं, सब झक मारे हैं। बड़ा बड़ा सिस्टम सब ऑनलाइन आ गया ना, जब से तब से रोजगार पर बड़ी आफत आया है। मॉल खुल जा रहा है जहां तहां है, एगो मॉल खुल रहा है तो कई गो दुकान को भ्रष्ट कर दे रहा है वो। 25 लाख रुपया पूंजी, 50,000 रुपया महीना कमाइएगा, वो भी 14 घंटा रोज। आपका बेटा ना आपको आते हुए देखेगा ना आपको जाते हुए देखेगा, ये जिंदगी हो जाएगी आपकी। मेरे नजर के सामने से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रोज देखता हूँ, वो भाई साहब मेरे उठने के पहले ही उठ के वो दुकान चले जाते हैं, और मैं जब सो जाता हूँ तब वो आते हैं। रात के 11 बजे आता है और सुबह 5 बजे गायब हो जाता है। इतना भारी कंपटीशन है। लेकिन खैर छोड़िए, कंपटीशन की अलग बात है। आपके पास 25 लाख रुपया है क्या? आपको ये रोजगार कराने के लिए अपना पॉकेटवा चेक करिएगा, तो अपना बैंक बैलेंस जाके चेक करिएगा, तो आपके पास 25 लाख रुपया है। 4 गो बेटा है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, है क्या? नहीं है तो आपका बेटा ही कर पाएगा। एक रास्ता है बड़ा रोजगार। बड़ा रोजगार करने के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए। 5 करोड़, 5 करोड़ लगाइए, 2 लाख रुपया कमाइए, और 16 घंटा रोज काम करना पड़ेगा। इसमें है 5 करोड़। नहीं है तो ये रास्ता भी आपके लिए नहीं है। तो क्या करें सर? एक रास्ता और है, बिजनेस। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। ये बिजनेस करने वाले लोग पूंजी कितना लगाते हैं? कई हजार करोड़। इनकम कहना ही नहीं है, सिस्टम की ताकत से कमाते हैं। शुरू में बड़ी मेहनत करते हैं, बाद में पूरा परिवार मस्त रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होता है इनका। 24 घंटा रोज काम करते हैं। क्या आपके पास कई हजार करोड़ रुपया है?
नहीं है तो क्या करेंगे आपके बच्चे, कभी सोचे आप? मजदूरी आप चाहते नहीं, नौकरी आपको मिलेगी नहीं, फुटपाथी रोजगार आप चाहते नहीं, मध्यम और बड़ा रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, तो करेंगे क्या आपके बच्चे, करेंगे क्या? दुर्भाग्य से हमारे देश में दो तरह की पढ़ाई होती है। अब आइए समझिए काहे नहीं आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी। दो तरह की पढ़ाई, एक गरीब पढ़ाई, एक अमीर पढ़ाई। अगर आपका बच्चा गरीब पढ़ाई पढ़ता है तो ये दुर्दशा उसका होने वाला है। चपरासी के 57 पदों के लिए 60,000 वैकेंसी, 60,000 फॉर्म भरा है, 60,000 लोगों ने। आप सोच लीजिए, चपरासी बनने के लिए सारी लड़कियां जो आपको देखने में लग रहा है सब बढ़िया घर से हैं, ये लोग चपरासी बनने के लिए तैयार हैं। 60,000 फॉर्म भराया है मात्र 57 सीट के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इनके पास डिग्री नहीं है? डिग्री है, लेकिन ये डिग्री केवल नाम का है, काम का डिग्री नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए अमीर स्कूल का पढ़ाई का असर। 50 इंटरव्यू के बाद बिहार की 24 साल की लड़की को गूगल में मिली 1 करोड़ रुपया की नौकरी। अमीर शिक्षा देने से आपके बच्चों का लाइफ सेटल हो सकता है, आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, आपके बच्चों की जिंदगी बन सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ गरीब शिक्षा अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आपका क्या हो सकता है। आप जरा आप इस नजारा को देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हाल। इधर ग्वालियर के जिला कोर्ट में चपरासी के 57 पदों के लिए 60,000 आवेदन आए हैं। प्यून की नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में इंजीनियरिंग, एमबीए और पीएचडी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। चपरासी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास रखी गई थी। चपरासी के लिए पीएचडी होल्डर का चयन होगा या 8वीं पास का, आवेदक का सवाल उलझने पैदा कर रहा है। ग्वालियर जिला कोर्ट में चपरासी के 57 पदों के लिए तकरीबन 60,000 आवेदन आए हैं। 7,500 रुपए के वेतन के लिए इंजीनियर, एमबीए और यहाँ तक कि पीएचडी डिग्रीधारी ने भी अप्लाई किया है। आवेदनों को देखकर जिला कोर्ट प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि चपरासी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। जिला न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें कुछ ड्राइवर भी हैं, कुछ माली भी है और भ्रष्ट भी है, जिसमें केवल ग्वालियर में 57 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्वालियर में। तो 57 पोस्टों की भर्ती के लिए ग्वालियर में 60,000 आवेदकों ने अप्लाई किया है। चपरासी के लिए आवेदन करने वालों में अनिल कुमार भी शामिल है, जिन्होंने बीएससी किया है। अनिल के मुताबिक बेरोजगार होने से बेहतर है कोर्ट में साहब के फरमान सुने जाए, क्योंकि बेरोजगार का ताना सुनना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। सर, अपने हाईकोर्ट में जो चपरासी की भर्ती वैकेंसी निकली थी उसमें फॉर्म भरा था। उसमें क्या है, बीएससी और बीकॉम वगैरह और जो कोई इंजीनियर करे हैं बहुत से छात्रों ने उसमें फॉर्म डाला है, लेकिन वो 8वीं पास से चपरासी की भर्ती थी। उसमें क्या है, आजकल बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि उसमें बीकॉम, बीएससी, नर्सिंग वाले भी उसमें फॉर्म डाल रहे हैं। चपरासी के चयन के लिए जिला कोर्ट ने 14 जजों की कमेटी गठित की है। 28 जनवरी से अब कुछ समझ में आया कि क्या स्थिति हो रखा है। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग जा करके चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा नहीं, 57 वो सीट है, 60,000 आदमी है खाए वाला, मिलेगा? अब आप समझिए खुद से इससे क्यों ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि जिनसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी दशा क्या है, पढ़िए। इनाडू इंडिया बताता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है। ये न्यूज बता रहा है, ये मास्टर साहब है, फरवरी मार्च अप्रैल का स्पेलिंग लिखे हैं, मिला लीजिए आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा कितना सही लिखे हैं कितना गलती लिखे हैं। और ये मैडम जी हैं, ये संडे का स्पेलिंग क्या लिखी है जरा आप भी मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं वही चीज आपके बच्चे सीखेंगे। अब आप ही जरा बताइए कि इस तरह की पढ़ाई से क्या किसी को नौकरी मिलेगी? क्या कभी मिलेगी? नहीं मिल सकती है नौकरी। आप खाली बच्चा पैदा करने में काम लगाए हुए हैं, आपका बस एक ही वो काम है, बच्चा पैदा करना। उस बच्चे को कपड़ा कौन देगा? सरकार। खाना कौन देगा? सरकार। साइकिल कौन देगा? सरकार। पढ़ाएगा कौन? सरकार। इलाज कौन कराएगा? सरकार। तो जब सब सरकारें करेगा तो ये आपका बच्चा हुआ कि सरकार का बच्चा हुआ? ये आप सोचे कभी? ये तो आपका बच्चा रहा ही नहीं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, सरकारी बच्चा हो गया। अभी आपका बच्चा नहीं रहा, अभी सरकारी हो गया। ये चलेगा जैसे तैसे, इसका सरकारी जैसे चलता है वैसे चलेगा। इस शिक्षा से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी दोस्त। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ वीडियो, आप देखिए, आपको देख के हंसी आएगी
लेकिन पूरा देश का स्थिति बहुत खतरनाक होने वाला है इससे। आज की पढ़ाई का क्या स्थिति है देखिए, आप पढ़िए, इनसे मिलिए। देश का गणित बदल जाएगा, देश का इतिहास बदल जाएगा। भूगोल और विज्ञान की बात तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि देश के लाखों बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे देखकर आपको हंसी आएगी, लेकिन हो सकता है कि कल पूरे देश को रोना पड़े, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य कहलाते हैं। और हिंदुस्तान का भविष्य क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है और ज्ञान के नाम पर बच्चे जो कुछ याद कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है, आप खुद देखें। देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है राष्ट्रपति? क्या आपको मालूम है भारत में 3 प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, नीतीश। यूपी के राज्यपाल मुखर्जी साहब हैं। जो वो अब पाटिल साहब हैं। नहीं वो क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय। तो अभी जो मुखर्जी करके हैं सर। स्कूल तक की स्पेलिंग SCUKL होती है। क्या स्पेलिंग होती है? SUC। लिख के दिखा दीजिए। आगे समझ में? ये है मास्टर जी। जब मास्टर जी फेल हो जा रहे हैं तो लइकन जी फेल होंगे कि नहीं होंगे? आराम से फेल हो जाएंगे ये लोग। और ये लोग फेल होकर के क्या करेंगे? डिग्री तो बटोर लेंगे लेकिन इस डिग्री से इनको चपरासी का भी नौकरी मिलने वाला नहीं है। तब क्या होगा सर? अब आप समझिए, मजदूरी आपको चाहिए, अपने बच्चे से मजदूरी कराना है, नहीं कराना है, नौकरी आपको मिलेगी। जिस तरह का एजुकेशन दिए हैं इस तरह के एजुकेशन से आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती है। फुटपाती रोजगार आप चाहते नहीं, मध्यम रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं है। समस्या के जड़ को पकड़िए, जड़ कहां पर है दोस्त? समस्या का जड़ केवल 2 है। इस संसार में 2 भयानक समस्या है, गरीबी और कुपोषण। ये 2 भयंकर समस्या है और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुनिया इस समस्या से जूझ रहा है। हर घर में गरीबी है और हर घर में कुपोषण घुस रहा है। 2012 से लेकर के 2012 छोड़िए, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक सारे सरकार आके क्या बोलते हैं? हम देश के गरीबी को खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, महंगाई इतना बढ़ जाएगा कि गरीबी खत्म हो जाएगा। गरीबी खत्म नहीं होने वाला है, गरीबी प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। 2012 में भारत सरकार ने बोला था कि गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन भारत की 22% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे थी। कब? 2012 का डाटा है। अब सोचिए आप, 5 में 1 घर का जिम्मा सरकार लेकर के चल रहा है। ये आदमी रात को खाएगा तो सवेरे क्या खाएगा, इसको सोचना पड़ेगा इसको। ये जिंदगी है इसकी। गरीबों के पास एक ही पूंजी होता है जिसको बोलते हैं मेहनत। उनको मेहनत में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत विश्वास होता है। कैसे मेहनत करते हैं गरीब लोग? जरा देखिए, जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं। अरे मर्द तो मर्द, औरत की भी वही हाल है। औरत भी बहुत मेहनत करती है। एक महिला को भी मजबूरी में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसा कठिन काम जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया। एक महिला को मजबूरी में कपार पर ईंटा ढोना पड़ता है। कौन ढोवा रहा है इससे? इसका गरीबी इसको ढोवा रहा है। ये गरीबी इसको क्या नहीं इससे करवा सकता है? कड़ी धूप में भी नहीं रुकते, आप 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकते। आप सोचिए, लेकिन गरीब आदमी को देखिएगा, गरीबी में वो धूप भी उसको बर्दाश्त हो जाता है बहुत आसानी से। आराम शब्द इनके जीवन में नहीं होता है। शरीर की पूरी ताकत लगा देता है गरीब आदमी कि मैं तो कैसे भी करके आगे बढ़ना है, बच्चे को पालन पोषण करना है। कोई तो पूरा जीवन लगा देता है, बचपन से बुढ़ापा तक पहुंच जाता है। शरीर में वो ताकत नहीं बचता है, लेकिन जिंदगी वैसे ही चलता है। बहुत लोगों को देखे होंगे आप, बुढ़ापा में भी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो इनका बाल बच्चा इनको खाना नहीं देगा, भगा देगा इनको। बुढ़ापा में भी काम करके खाना पड़ता है। दोस्त, इतना मेहनत करके मिलता क्या है? एक ही चीज मिलता है, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जिएंगे और गरीबी में आपकी मौत हो जाएगी। यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप गरीब क्यों हैं, आप समझिए इस जड़ को। अब आएगा आपका बच्चा का नंबर, आप तो गए, अब आया आपका बच्चा। हमारे देश का डाटा पढ़िए, 1,70,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, काम पे जाते हैं। ये किसके बच्चे हैं? अमीर के बच्चे हैं? ये किसी न किसी गरीब के बच्चे हैं। दिल्ली में 10 लाख मजदूर बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? गरीब के बच्चे हैं। ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? ये बच्चे क्या करेंगे बड़े होकर? ये गरीब के बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? ये बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर? ये बच्ची क्या करेगी बड़ा होकर? ये बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर? ये बच्चा क्या करेगा? ये भी अपने माँ बाप की तरह जिंदगी भर मेहनत करेगा।
जैसे माँ बाप को देखा है जिंदगी भर मेहनत करते हुए, वैसे ये भी मेहनत करेगा, लेकिन पाएगा क्या? फिर वही कहानी शुरू हो जाएगा। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में जिया, और गरीबी में इसकी भी मौत हो जाएगी, फिर इसका बेटा आएगा, और फिर ये चक्र चलता रहेगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर ये चक्र चलता रहेगा। सारा खानदान गरीबी के नीचे चला जाएगा, और इतना नीचे चला जाएगा गरीबी में दब करके कि वो उसको अमीर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो धीरे धीरे गरीबी के खाई में दबता चला जाएगा। मैं पूछता हूं कि इस कुचक्र से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि और दबने के बाद करना चाहिए? इतना तो दब चुके हैं, अब कितना दबिएगा? हैं? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं दोस्त, क्या आपको इस कुचक्र से निकलने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपना हाथ उठा करके हमको बताइए कि सर हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि हम समझ सके कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस कुचक्र से बाहर निकल जाऊं? इस कुचक्र को तोड़ना पड़ेगा, एक बार इसको तोड़ना पड़ेगा। एक बार अगर टूट गया गरीबी का कुचक्र, उसके बाद आपके घर में गरीबी दस्तक नहीं देगा। कैसे टूटेगा ये चक्र? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस गरीबी के कुचक्र से हम लोग बाहर आ सकते हैं। और बाहर आने के लिए दोस्त आप लोगों ने हाथ उठाया है, काफी सारे लोगों ने। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कुचक्र से बाहर आने का एक ही रास्ता है, और वो है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन देना। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो गरीबी से बचने की फुल गारंटी है। अगर अच्छी एजुकेशन देंगे तो आपका बेटा ऑफिसर बन सकता है, आपका बेटा पायलट बन सकता है, आपका बेटा साइंटिस्ट बन सकता है, आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है, और एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तब। तो ये कुचक्र को तोड़ना है अगर गरीबी को, तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा। यदि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो वो गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल सकते हैं। और अच्छा स्कूल कहाँ है? ग्वालियर में है एक स्कूल, सिंधिया स्कूल, जहाँ की फीस 7,70,000 रुपया सालाना है। महीना का कितना पड़ा? 12 से भागा देके देख लीजिए, पता चल जाएगा, 60-70,000 रुपया महीना। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी 9 लाख फीस है, यहाँ भी 80-90,000 रुपया महीना लगेगा आपको। आपको 20 से 25,000 में पेट भर जा रहा है ना, क्योंकि आपको मानसिकता गरीब वाली है। अमीर बनने का आप सोच ही नहीं रहे हैं। जिस दिन आप अमीर बनने के लिए सोच लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि 10-20 हजार में कुछ होने वाला नहीं है। कैसे आएगा बड़ा इनकम? देखिए आपका बच्चा, आप नहीं पढ़े, आपका नाती पोता बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तो आप तो गरीबी में जीवे किए, आपका बाल बच्चा भी गरीब हो जाएगा। बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाइएगा, आपके घर में फिर गरीबी वापस आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। अच्छे स्कूल में पढ़ाने से क्या बन सकता है आपका बेटा, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे स्कूल में पढ़ के लोग क्या बनते हैं। हर माँ बाप का यह सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, और उसके लिए माँ बाप अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के सबसे महंगे स्कूलों के बारे में। दून स्कूल, देहरादून। यह स्कूल भारत के टॉप स्कूलों में शुमार है। दून स्कूल 1929 में दून वैली में खोला गया था। यह एक बॉयज स्कूल है और भारत के कुछ नामचीन लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, जैसे राजीव गांधी, राहुल गांधी, हीरो ग्रुप के सुनील मुंजाल और पवन मुंजाल। इस स्कूल की सालाना फीस लगभग 9,70,000 रुपए है। एडमिशन के समय यहाँ 3.5 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने होते हैं, जो कि रिफंडेबल है। सिंधिया स्कूल, ग्वालियर। यह स्कूल 1857 में तब के राजा माधवराव सिंधिया ने खोला था। यहाँ से बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने पढ़ाई की है, उनमें से सलमान खान और अनुराग कश्यप फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ से रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने भी पढ़ाई की है। इस स्कूल की सालाना फीस करीब 7,70,000 रुपए है। मायो कॉलेज, अजमेर। यह कॉलेज राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इस कॉलेज को 1875 में बनाया गया था और यह भारत के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से भी एक है। यहाँ 9 हॉल, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड है। इस स्कूल की सालाना फीस लगभग 5,14,000 रुपए है। इकोल मोनोडुअल वर्ल्ड स्कूल, मुंबई। यहाँ की सालाना फीस करीब 10,90,000 रुपए है। वेलहम बॉयज स्कूल, देहरादून। यह स्कूल दून वैली स्कूल के नजदीक ही है
जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ से कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई की है, जिनमें मणिशंकर अय्यर, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हैं। यहाँ की सालाना फीस करीब 5,70,000 रुपए है। वुडस्टॉक स्कूल मसूरी, यह स्कूल मसूरी में स्थित एक कोएड स्कूल है। यहाँ से एक्टर टॉम ऑल्टर और राइटर नयनतारा सहगल ने पढ़ाई की है। यहाँ की सालाना फीस करीब 15,90,000 रुपए है। यहाँ पर एडमिशन के वक्त 4 लाख रुपए अतिरिक्त देने होते हैं। गुड शेफर्ड स्कूल ऊटी का यह स्कूल एक फुल टाइम रेजिडेंशियल स्कूल है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों के घाटी में स्थित है। इस स्कूल का कैंपस 70 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्कूल की सालाना फीस करीब 10 लाख रुपए है। तो ये थे भारत के सबसे महंगे स्कूल। आगे समझ में, एक अच्छा स्कूल में पढ़ के लोग क्या बन सकता है। कोई प्रधानमंत्री बन जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन जा रहा है, कोई हीरो बन जा रहा है, कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति बन जा रहा है। ये है अच्छा स्कूल में पढ़ाने का नतीजा। इनके घर में कभी गरीबी आएगा? आप सोचिए, नहीं आएगा। लेकिन आपके घर में हमेशा बने चिपका हुआ रहेगा, भागबे नहीं करेगा वहां से, क्योंकि आप गरीब एजुकेशन दे रहे हैं, गरीब स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दोस्त, अगर आपके बच्चे अच्छे से अगर पढ़ लिख लेंगे तो आपके घर से गरीबी परमानेंट बाहर निकल जाएगी। कैसे आएगा पैसा? पैसा आने के लिए आपको स्वागत है यूएसबी टीम में। यूएसबी आपको मदद करेगा पैसा कमाने में, पैसा देने में। यूएसबी क्या है? यूएसबी 3 शब्द है। यूएसबी, यू का मतलब होता है यूज। यूज मतलब इस्तेमाल करना। आप सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं वो इस्तेमाल करके आए हैं। तो पहला क्या है? यूज द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को यूज कर लिए तो पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। और क्यों यूज करना है? क्योंकि आपको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो जाए कि प्रोडक्ट में जान है। प्रोडक्ट में अगर जान है तो पैसा में जान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पहले प्रोडक्ट में जान कैसे पता चले? खाइए, खा के देखिए। अगर ऐसा नहीं करिएगा, बिना खाए उछल कूद करिएगा तो फेल हो जाइएगा। तो पहला काम क्या करना है? यूज, खाना है। खा लिए, खट्टा लगा, मीठा लगा, तीता लगा, कैसा लगा? शेयर, बताइए। क्या बताइए? एक्सपीरियंस, अनुभव। ऐसा कोई चीज मत बताइए जो आप नहीं खाए हैं, जिसका इस्तेमाल आप नहीं किए हैं। ऐसा कोई भी चीज आपको नहीं बताना चाहिए। और तीसरा चीज आता है बिल्ड। जब आप किसी को बताएंगे वो भी आपसे मांगेंगे, तो जो मांगे उनको बिल्ड करना है, सिस्टम बनाना है। सिस्टम, बिजनेस में पैसा सिस्टम से आता है। बिल्ड द सिस्टम। और सिस्टम बनाना डिसिप्लिन लोगों के लिए बहुत आसान है, अनडिसिप्लिन नहीं होना है। अनडिसिप्लिन आदमी कहीं भी दुनिया में सफल नहीं होते हैं। तो सिंपल सा बात समझिए, क्या करना है? अपने अपने घर में बोलिए तो जोर से चिल्लाइए तो आप लोग सबको। पहला काम क्या करना है? आप लोग मुंह चलाइए, हम समझ जाएंगे आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए। पहला काम क्या करना है? खाना है। बड़ा सिंपल बिजनेस है। दूसरा काम क्या करना है? पीना है। तीसरा काम क्या करना है? बताना है। और चौथा काम क्या करना है? पैसा कमाना है। इतना सिंपल बिजनेस कहाँ मिलेगा? खाओ पियो बताओ कमाओ, खाओ पियो बताओ कमाओ। इतना सिंपल बिजनेस कहाँ मिलेगा? और इतना सिंपल बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना है? आईबीओ बन जाना है। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। स्वतंत्र बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। आईबीओ कौन है? पहले आप खुद आईबीओ बन जाइए। आईबीओ पैसा कमा सकता है, जो आईबीओ नहीं बनेगा वो पैसा नहीं कमा सकता। आईबीओ कौन है? पहला नियम है आईबीओ का, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, न सीनियर के ऊपर न टीम के ऊपर। वो स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहता है, वो आईबीओ है। बिजनेस माइंडसेट का होता है, उसको मालूम होता है कि हम सिस्टम बनाने में लगे हैं। सिस्टम रातों रात नहीं बनता है, सिस्टम बनाने में समय लगता है, ये उसके दिमाग में होता है। वही है आईबीओ। आईबीओ जो होता है वो अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझता है और अपने बिजनेस का जिम्मेवारी स्वयं लेता है। आईबीओ वो है जो सिखाता है, अपने टीम को सिखाता है कैसे करना है, तरीका बताता है। आईबीओ वो है जो सीखता है। आईबीओ वो है जो जल्दी करता है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करता है। आईबीओ वो है जो सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करता है। आईबीओ वो है जो 100% ईमानदार है। आईबीओ वो है
जो चरित्र का मजबूत है। आईबीओ वो है जो अपने शरीर को फिट रखने के लिए वो हर चीज करता है, सही चीज खाता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है और अच्छी अच्छी चीजें को खाता है जिससे उसका शरीर लंबे समय तक उसको साथ दे सके। आईबीओ वो होता है जो समस्या को सुलझाता है, न कि समस्या को सुनाता है। समस्या सुनाने वाला आदमी आईबीओ हो ही नहीं सकता। जो समस्या को सुलझा सके वो आईबीओ है। तो जिसके अंदर 11 गुण पाए जाते हैं वैसे व्यक्ति को आईबीओ कहे जाते हैं। आगे समझ में आईबीओ का परिभाषा। आईबीओ किसे कहते हैं? जिसके अंदर 11 गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग आईबीओ कहते हैं। तो पहला आपको क्या करना है? आईबीओ बनना है और आईबीओ बनाना है। सिंपल सा काम है। कौन सा प्रोडक्ट के साथ? प्रोडक्ट आपके सामने है, आप कोड फ्री करना है। सबसे पहले आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको कोड फ्री करना होगा। कोड फ्री करने के लिए क्या करना है? 3000 का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं 1000 पॉइंट बनता है, आपका कोड फ्री हो जाता है। कोड फ्री होगा तभी आप बिजनेस करने का पावर आपको कंपनी देगा। कोड फ्री कैसे करना है? एक स्पाइरुलिना, देखिए क्या क्या आप इस्तेमाल करना है। 1 डब्बा चाय, 2 डब्बा स्पाइसी टी, 2 बोतल कोम्बुचा, 1 कोकोजी, 1 वर्जिन ऑयल, 1 साबुन। इतना प्रोडक्ट अगर आप खरीद लेते हैं तो आपका कोड फ्री हो जाता है। 3360 रुपया में 1105 पीवी के साथ कोड फ्री। अब आप किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं या किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में जब आप बताते हैं, कोई आपसे मांगता है तो कैसे देना है? देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मिल लीजिए आप लोग। ये है चाय जी हस्बैंड है, स्पाइरुलिना जी वाइफ है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, किसी को हस्बैंड देले है तो किसी को वाइफ देले है। ऐसे नहीं चलता है घर। हस्बैंड वाइफ जब एक जगह रहता है ना तब घर द्वार बढ़िया से चलता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। किसी के घर में जाए तो कोशिश करे कि ये दोनों प्रोडक्ट उनके घर में चले। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेडीज को भेज दीजिए, जेंट्स को भेज दीजिए। लेडीज कौन है? स्पाइरुलिना। जेंट्स कौन है? चाय। ये चाय कौन है? जेंट्स है। जेंट्स दिखे तो चाय धरा दीजिए, लेडीज दिखे तो स्पाइरुलिना धरा दीजिए। और तनी मनी पैसा है तो दोनों धरा दीजिए, दोनों चल जाए ना। जेकर घर में स्वर्ग हो जाएगा उसका घर। चाय स्पाइरुलिना जबरदस्त रिजल्ट। हर घर में गैस कब्जियत का बीमारी है, हर घर में थकान कमजोरी है, दोनों प्रोडक्ट गर्दा काम करता है। ये देखिए एक और हस्बैंड वाइफ से मिलिए, साबुन और वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये दोनं हस्बैंड वाइफ जिनके घर में डीजे दोनों दीजिए, तब देखिए मजा का तो रिजल्ट नहीं आता है, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ये मिलिए हस्बैंड वाइफ से। कोको जी जिसको भी दे रहे हैं उनको स्पाइरुलिना भी जरूर दीजिए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इस तरह से अगर कंबाइन करके आप किसी को भी प्रोडक्ट दीजिएगा तो आपको मस्त रिजल्ट आने वाला है। अब आपको पैसा कमाना है तो क्या करना है? सबसे पहले कोड फ्री करा लीजिए अपना। ये प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करने में कोड फ्री हो जाएगा। आप सोचिए अगर आपको 1.5 लाख रुपया महीना है, अब 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 3000 रुपया की पूंजी लगाना आसान है कि कठिन है? बहुत लोग रोता है 3000 लगेगा सर, बाप रे बाप मेरा तो घर द्वार बिक जाएगा। पगला गए का? 3000 में बका गए हैं? अरे दोस्त 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए बाहरी दुनिया में 1.5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा है। यहाँ 3000 रुपया में आपको 1.5 लाख रुपया कमाने का रास्ता मिल रहा है। सीखिए और करिए। क्या करना है? 4 स्टेप में 1.5 लाख रुपया। पहला स्टेप क्या करना है? अपना कोड फ्री कराना है। कोड फ्री जैसे बताया वैसे करना है। 1000 पॉइंट बन जाएगा आपका। 3000 का प्रोडक्ट लिए। 6 गो ऐसा आदमी जो पैसा कमाना चाहता है। आपके अगल बगल में ऐसा आदमी को जानते हैं जो पैसा कमाना चाहता है? बोलिए, आपके अगल बगल में ऐसा आदमी है, ऐसा प्राणी रहते हैं जिनको पैसा कमाना चाहते हैं? जो पैसा कमाना चाहते हैं ऐसा 6 गो आदमी ले आना है। 6 गो आदमी को सिखाना। 1 चाय 1 स्पाइरुलिना खरीदेगा 825 रुपया का, 295 पीवी हो गया। पहला स्टेप पूरा हो गया आपका। ध्यान रहे 6 गो कैसा आदमी चाहिए? जो पैसा कमाना चाहता है। तो पैसा कमाना एक बैक नहीं चाहेगा कोई नहीं। आप किसी को बताइएगा ना डायरेक्ट पैसा कमाना चाहता है तो वो आपको विश्वास शक करेगा। अरे पैसा कमाने की बात कर रहा है, आज तक कोई बात नहीं किया, शक करेगा आपके ऊपर। इस शक का इलाज क्या है सर? बहुत सिंपल। आप किसी को भी लाते हैं तो पहले यूजर बनाइए। पहले यूजर बनाइए। चाय स्पाइरुलिना उसको बोलिए तू खा। जब वो खाया, उसको रिजल्ट मिल गया, वो संतुष्ट हो गया, अब उससे पूछिए कि प्रोडक्ट में जान है कि नहीं है। तो हाँ है। इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हो? बोलो। आप पूछिएगा तब बोलेगा हाँ आप हम कमाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको विश्वास दिला दिया प्रोडक्ट के ऊपर। और लोग बहुत सारा गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट 6 गो आदमी लाते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। वो सब फर्जी आदमी होते हैं क्योंकि उनको अंदर से खाली मन रहता है, बाहर से मन रहता है पैसा कमाने का, अंदर से मन नहीं रहता क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट खा के आया है ना उसको कोई नहीं हिला सकता है।
क्योंकि वो आदमी इसके ताकत को जान गया है। तो जो ताकत को जान गया है वो उसको उससे आपको सबसे पहले यूजर बनाना है, और यूजर बनाइए, यूजर में से खोजिए कौन पैसा कमाना चाहता है। जो कमाना चाहता है ऐसा 6 आदमी को तैयार करिए, सिखाइए। पहला स्टेप पूरा 216 रुपया आएगा। दूसरा स्टेप में क्या करना है, 6 आदमी जो उसको लाए थे आप, उसको पहला स्टेप पूरा करा दीजिए, आपका अपने आप दूसरा स्टेप पूरा हो जाएगा। दूसरा स्टेप पे करना कुछ नहीं है, जो 6 को लाए थे ना उनका पहला स्टेप करा दीजिए, आपका दूसरा स्टेप हो गया। 2140 रुपया का बोनस आपको आने लगा। तीसरा स्टेप क्या करना है कि जो 6 आदमी शुरू में लाए थे ना उसी को दूसरा स्टेप करा दीजिए, तो आपका तीसरा हो जाए। कितना सिंपल है। जिसको हम लाए 6 को उसको पहला कराए तो मेरा दूसरा, उसका दूसरा मेरा तीसरा, उसका तीसरा मेरा चौथा, उसका चौथा मेरा पांचवा, उसका पांचवा मेरा छठा। इतना सिंपल काम है। बस उस 6 को जिसको लाए ना उसको तनी ठोक के मजबूत रखिएगा, क्योंकि वो पिलर है, उसी के ऊपर मकान बनने वाला है। तो तीसरा स्टेप कैसे पूरा होगा, उसका दूसरा कराइए, आपका तीसरा। तीसरा स्टेप में 14,000, और चौथा स्टेप में लॉन्ग जंप मारेगा सीधा 1.5 लाख। 6 लोगों जिसको लाए थे उसको तीसरा स्टेप पूरा कराइए, आपका चौथा स्टेप पूरा होगा और आपकी इनकम 1.5 लाख रुपया महीना आएगा। और 1.5 लाख रुपया माय डियर फ्रेंड, 6 आदमी को लाने के लिए पहला स्टेप, 3 महीना में 6 को आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खुद से पूछिए, 6 को आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो एगो चाय एगो स्पर्लिना खरीद सके इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, बिजनेस करना चाहता है वो सीखेगा, लेकिन एगो चाय एगो स्पर्लिना खरीदने वाला और बिजनेस करने के लिए तैयार है और 825 रुपया का प्रोडक्ट खरीदने के लिए 6 को आदमी 3 महीना में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 महीना में 2 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा 2 को सर? 6 को खाने वाला को ले आओ, 6 को खाने वाला आएगा तो 2 को काम करेगा उसमें से। फिर अगला महीना में 6 को ले आइए, फिर 2 को मिलेगा काम करने वाला। फिर अगला महीना में 6 को ले आइए, फिर 2 को मिलेगा। हो गया 3 महीना में 6 को होगा। 3 महीना में 6 को मिल गया, पहला स्टेप पूरा। अगला 3 महीना में दूसरा स्टेप पूरा, 6 महीना में दूसरा स्टेप, 9 महीना में तीसरा स्टेप, 12 महीना में चौथा स्टेप, काम खत्म। 12 महीना में 1.5 लाख रुपया महीना। और क्या चाहिए? अगर आपको डाउट है कि 12 महीना में नहीं होगा, 24 महीना में होगा, बोलिए। अगर 24 महीना में भी हो जाता है, कौन सा पढ़ाई पढ़ के आप 1.5 लाख रुपया कमा लीजिएगा? कौन सा नौकरी करके 1.5 लाख कमा लीजिएगा? से बता दीजिए हमको आप। 4 स्टेप में आप 2 लाख 1.5 लाख रुपया। और इतना ही नहीं, अभी तो मैजिक शुरू होने वाला है। 5वां स्टेप में क्या होने वाला पता है? 5वां स्टेप में 1.5 लाख से सीधे 5 लाख रुपया महीना पर पहुंच जाइएगा। कैसे होगा 5वां स्टेप? वही 6 लोगों को चौथा स्टेप पे ले जाइए, आपका ऑटोमेटिक 5वां स्टेप पूरा हो जाएगा। दोस्त, मेरा सीधा कहने का मतलब क्या है, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा, जैसा था वैसा रहेगा। लगे रहिए, सुने ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहिए। सच्ची बात, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया है राज। आज से लगना पड़ेगा, इंतजार मत कीजिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आ गए हैं आप, और जो करेगा आज शुरू वो बनेगा कल का गुरु। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप बताएंगे यहाँ पे। और यूएसपी का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप खराब नहीं करना, क्योंकि ग्राहक को ठग कर कोई अमीर नहीं हुआ। इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कि आपको उल्टा सीधा प्रोडक्ट किसी को झूठ सच बोल के दे दिए, हमारा तो काम हो गया। नहीं करना, ऐसे वैसे नहीं करना है। ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। हमारा पहला फोकस होना चाहिए संतुष्ट ग्राहक। संतुष्ट करते जाइएगा, 6 को आदमी आपको ढंग का मिल जाएगा। 6 को में कितना पैसा है जी? अब 20 को में कितना पैसा होगा सर? तनी जोड़ लीजिएगा घर बैठ के। 6 को में इतना है तो 20 को में कितना होगा? 100 को में कितना होगा? 500 लाइन खड़ा कर दिए तो कितना होगा? इसलिए ग्राहक को संतुष्ट करना है। और मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि सफल लोगों के साथ रहिए, और सफलता के लिए जो भूखा है ऐसे लोगों के साथ काम कीजिएगा, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और अपने सफल अपलाइन का हाथ पकड़ के चलिए, जिंदगी में किसी का पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आप सभी लोग जो आज की मीटिंग को देख रहे हैं, अपने अपने सफल अपलाइन जो भी आपके साथ हैं, वो आपके सफल अपलाइन आपके साथ हैं। अपलाइन का पावर क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं ये बात समाप्त कर दूंगा। जीवन हर कदम पर काबिलियत और हिम्मत का इम्तिहान है।
और यदि इंसान हर परिस्थिति में अपनी कोशिश जारी रखे तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी पकोड़े बेचे तो कभी पेट्रोल पंप पर काम किया, वो धीरू भाई अंबानी यदि देश की सबसे बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज 10 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही लड़का आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जो कभी स्टेशन पर चाय बेचा करता था वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। प्यार, शादी और बिजनेस में असफल, इलेक्शन में 8 बार हार और फिर नर्वस ब्रेकडाउन, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला यदि उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल एक लाठी के सहारे देश के हर नोट पे छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर हिल तक नहीं सकता था वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को हिला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक युवक जिसने 30 बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, 30 बार रिजेक्ट, 10 बार हार्वर्ड में स्टडी के लिए अप्लाई किया और 10 बार रिजेक्ट, ऐसा बंदा यदि अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रेडियो ने भारी आवाज के कारण रिजेक्ट किया तो फिल्मों में ज्यादा लंबाई से मुश्किल, ऐसा व्यक्ति यदि सुपरस्टार और सुपरस्टार से फ्लॉप और दिवालिया होने के बाद एक बार फिर से कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 62 साल तक लाइफ में केवल फेलियर देखने वाला व्यक्ति 63 साल की उम्र में अपने नए फ्राइड चिकन बिजनेस की शुरुआत कर उस बिजनेस को 118 देशों तक फैला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसे मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया हो, आगे चलकर वही बच्चा बल्ब का आविष्कार और 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम करवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैरेज से ऑनलाइन बुक बेचने वाला आज दुनिया की हर चीज ऑनलाइन बेचकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसके बचपन से ही ना हाथ थे ना पैर थे और लाइफ में ना ही कुछ ऐसा कि जो उसे जीने के लिए मोटिवेट रख सके, आज वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बचपन में अंधेरे से डरने वाला इलॉन मस्क यदि आज मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कॉलेज के दिनों में कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल इकट्ठी करके बेचने वाला और कभी पेट भर खाना खाने के लिए एस्कॉन टेम्पल जाने वाला यदि एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हाइट छोटी होने के बावजूद अगर कोई क्रिकेट की दुनिया में अपना कद इतना बड़ा बना ले कि लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगे तो कुछ भी हो सकता है। सफलता के लिए जरूरी है निरंतर कोशिश और जितनी बार भी हार मिले बस एक और कोशिश, एक और कोशिश, क्योंकि हर कोशिश मंजिल के नजदीक लाती है और यदि कोशिश जारी है तो कुछ भी हो सकता है। जय हिंद। आया समझ में? कुछ भी हो सकता है। आज से अपना जीवन को बदलने का एक निश्चय लीजिए, निर्णय लीजिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस अभियान में आप पूरी ताकत के साथ लगिए। हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। इसी के साथ